तो बेटा आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू राइट टीचिंग जॉब एप्लीकेशन। टीचिंग जॉब एप्लीकेशन। क्लियर है बेटा? हाउ टू राइट टीचिंग जॉब एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आप लिखोगे टू द प्रिंसिपल। आप मिडिल क्लास तक कर रहे हैं तो आप हेड मास्टर लिख सकते हैं, बट जहाँ तक है वहाँ तक आप प्रिंसिपल लिखें। यहाँ पर लिखेंगे स्कूल का नेम, स्कूल का एड्रेस और सिटी नेम। ओके बेटा? टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम, एड्रेस और सिटी नेम। क्लियर है? और जिस स्टेट में उस स्टेट का नाम भी आप डाल सकते हैं। आगे यहाँ पर आप लिखेंगे सब्जेक्ट। तो आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? तो राइट एन एप्लीकेशन फॉर अ टीचिंग जॉब। फॉर अ टीचिंग जॉब किसके लिए दे रहे हो आप बेटा? आप फॉर अ टीचिंग जॉब किसके लिए लिख रहे हो एप्लीकेशन? एप्लीकेशन फॉर अ टीचिंग जॉब। उसके बाद यहाँ पे आप एक या दो लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे रेस्पेक्टेड। आप पता कर लें सर है या मैडम। सर है तो सर और मैडम है तो मैडम। क्या होता है कि कभी कभी की स्कूल में सर भी प्रिंसिपल होती है और मैडम भी प्रिंसिपल होते हैं, तो आप कंफर्म कर लें सर है तो सर और नहीं तो मैडम। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ से थोड़ा एक कॉमा लगाएंगे, लाइन छोड़ेंगे, यहाँ से लिखेंगे अपना नाम। लिखना चाहे तो लिख सकते हो, जैसे लिख सकते हो अपने नाम से स्टार्ट भी कर सकते हो, नहीं डायरेक्ट लिख सकते हो आई एम अप्लाइंग। नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो आई एम बलराम सिंह। ओके, आई एम बलराम सिंह एज यू नो, क्योंकि जब रिज्यूमे सेंड करेंगे तो उसमें आपका आपके बारे में सब कुछ लिखा होगा। क्लियर है? सब कुछ लिखा होगा आपके बारे में, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आई एम बलराम सिंह। आई एम अप्लाइंग I am applying for a teaching job. For a teaching position in your school। जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में दे रहे हो उस स्कूल का नाम लिख सकते हो। फिर यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे। आई हैव कंप्लीट आई हैव completed I have completed my, आपने बीएड किया है, एमएड किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर है? तो आप लिखें आई हैव कंप्लीटेड माई, जैसे मैं अपने लिख सकता हूँ माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन MA इंग्लिश।
MA इंग्लिश। ओके, उसके बाद आपने साथ में क्या किया है वो बात की बात, किस कॉलेज से किया है? MA इंग्लिश फ्रॉम गवर्नमेंट, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, आप अपना लिखना गवर्नमेंट PG कॉलेज मुरैना MP। इसके साथ साथ आपने और क्या किया है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने किया है, आई हैव ऑल्सो डन माई B.Ed एंड M.Ed ठीक है, ग्वालियर कॉलेज से किया है मैंने। कहाँ से किया है? ग्वालियर से। तो B.Ed एंड M.Ed फ्रॉम ग्वालियर, फ्रॉम ग्वालियर। ओके, अब आपके पास यदि कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है, नहीं है तो आप फ्रेशर लिख सकते हो, है तो आप लिख सकते हो आई हैव, जैसे मैं लिख रहा हूं अपना, आई हैव अ टीचिंग experience, I have a teaching experience of 16 year। आगे लिखेंगे I am very hard working and dedicate to my work, dedicated to my work। ओके बेटा, यहाँ पे कुछ और लिखना चाहे तो आप और लिख सकते हो, थोड़ा हिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखना चाहो तो और लिख सकते हो। क्या लिखना चाहते हो? पैराग्राफ चेंज करके लिखना, सो आई वुड लाइक टू यूज माई होल, जितना भी आपने पढ़ाया है, होल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आपके पास स्केल है तो स्केल लिख सकते हो, एक्सपीरियंस एंड स्किल इन योर स्कूल। ओके बेटा, अच्छा यहाँ पे लिख सकते हो काइंडली एक्सेप्ट या एक्सेप्ट माई रिज्यूमे इफ यू फाइंड मी, अच्छा एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, eligible for this post, you can call me on this number, अपना नंबर लिख देना यहाँ पर 6261663390। दिस इज माई नंबर। आपके पास जो है आप वो लिख सकते हो। क्लियर है बेटा? इसके बाद आपको क्या करना है, इस जगह पर यहाँ पर आप लिख देना थैंकिंग यू और योर नेम, अपना नेम और अपना एड्रेस। एक बार फिर से अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना
ओके, और बढ़िया से इधर की तरफ साइन कर देना। अच्छा, साइन करने से पहले मैं आपको बताऊं, साइन यही कर देना, करना चाहें तो कर देना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, और डेट डाल देना अपनी जब भी आप लिखना चाहो। क्लियर है बेटा? लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इसमें कुछ अदर पॉइंट इंक्लूड करना, उससे क्या थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा आपके इस पर, एप्लीकेशन पर। जैसे लिखना, आई हैव द पोटेंशियल टू हैंडल हाउ टू चिल्ड्रन, कैसे बच्चों को हैंडल किया जाता है, तो लिख देना आई हैव द पोटेंशियल टू हैंडल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। देन सेकंड लिखना चाहो तो एक और लिख देना आप, जैसे लिखना, आप जैसे कोई भी काम आप करते हो तो आप उसको पूर्ण रूप से जिम्मेदारी से करते हो, लेकिन वो आपके वर्क से रिलेटेड होना चाहिए, तो लिख सकते हो कंप्लीट एवरी रेस्पॉन्सिबिलिटी related to my work। वर्क की जगह जॉब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, वर्क लिख दो या जॉब लिख दो, एक ही बात है। अच्छा, और भी कुछ ऐड करना चाहो तो प्रॉमिस कर दीजिए, आप बोल दीजिए प्रॉमिस टू सर्व द ऑर्गेनाइजेशन विथ लॉयल्टी एंड डेडिकेशन, कुछ भी लिख सकते हो, 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं वैसे, और भी लिख सकते हो। ऐसे लिख दो, आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग एज अ टीचर इन योर स्कूल, कुछ भी स्पेशल लिख दीजिए आप, उससे क्या रहेगा। ये 2 पॉइंट लिखने के बाद आप लास्ट में दीजिए डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन देने से आपका इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा आपका रिज्यूमे, इतना इफेक्टिव बनेगा आपका ये एप्लीकेशन रिज्यूमे। डिक्लेरेशन देना भी जरूरी है। अच्छा, क्या लिखना चाहोगे इसमें? बस लिखना कुछ नहीं, ये बताना है कि जो भी मैंने लिखा है वो बिल्कुल सही है, तो लिख सकते हो आई हेयर वाई डिक्लेयर दैट ऑल द above all the above mentioned information is true and the best of my knowledge। बस